अपना जो पाला है, यानी कि वो आ गए सीधा राणा सांगा से बाबर की फौज में, जो कि उनके अगेंस्ट लड़ने लगे वो, और अपनी फौज को लेके वहां से वो चले गए। और इस धोखे की वजह से जैसे आपको पता है कि जब युद्ध हम जब जीत सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो क्या हुआ फिर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो जैसे राणा सांगा थे, जो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस थे कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं, सडनली एकदम से ऐसा पूरा गेम ही चेंज हो गया। और फिर क्या हुआ, राणा सांगा चोट लगी, और जहाँ तक कि उनको बहुत ही भयंकर तरीके से उनको चोट लगी इसमें। तो इसके बाद भी फिर जो भी हिंदुओं का जो जीत रहे थे, जो वो राजपूत उस मैच को, फिर वो मैच को नहीं जीत पाए, और वो जो बाबर है, बाबर ने वो स्टार्टिंग किया वहाँ से जीत का, और फिर उसने अपने पैर अपना पसारना स्टार्ट किया इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई तो ख़त्म हो गया। तो जब ये सारा बैटल ख़त्म हो गया, तो जो हमारे सिलहदी हैं, सिलहदी रिटर्न किए अपना जो घर है उनका, फोर्ट रेसेन में। रेसेन का लोकेशन नेक्स्ट आउटसाइड ऑफ भोपाल, भोपाल एक सिटी है नियर द किंगडम ऑफ बुंदेलखंडा एंड मालवा, जो कि बुंदेलखंड और मालवा के साथ पड़ती है। वी हैव टोल्ड यू, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे ये जो सिलहदी हैं, ये हमारे चीफ्टन है किसके, सुल्तान महमूद के। तो जब ये वापस अपने इलाके में जाते हैं तो जो सुल्तान महमूद है वो इससे थोड़ा सा डरते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इसका जिंदा रहना मेरे यहाँ पे सुल्तान बने रहने के लिए खतरा है। तो मारने का प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि सिलहदी को मार देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि सिलहदी को उसकी जानकारी लग गई, सिलहदी को पता लग गया कि वो मुझे मार देंगे। तो उसके बाद सिलहदी वहां से निकल के चला जाता है। अभी देखो ये सिलहदी देखो उनसे बचने के लिए कहाँ गया है, वापस किसके पास गया है, ये रतन सिंह, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कौन है, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा का बेटा है, जो जिसको कि इसने मरवा दिया था युद्ध से। अभी वहां से फिर ये उन्हीं की ही शरण में आया है, जिनसे ये राणा सांगा के बेटे की शरण में आया है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात कि राजपूत ने उसको फिर से एक्सेप्ट कर लिया, जबकि राजपूत को पता था कि ये धोखेबाज आदमी, मक्कार आदमी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो आया, उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ आके शेरडी ने अपना कहानी बताया होगा। ठीक है, तो शेरडी यहाँ पे आके जो सिलहदी और राणा रतन सिंह मेवाड़ के, ठीक है, एंड बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के थे, इन तीनों के बीच में अलायंस हो जाता है। अलायंस होता है, इन सबका एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और ये सुल्तान महमूद ऑफ मालवा के खिलाफ ये बैटल करने की तैयारी करते हैं। दे प्लान टू इन्वेड मालवा, मालवा को जीतने का प्लान करते हैं। इट वॉज अग्रीड दैट वुड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन हॉस्टिलिटीज। तो जैसे कि अलायंस हुआ था हमारे राणा रतन सिंह, ठीक है, और बहादुर शाह और थर्ड सिलहदी। ठीक है, लेकिन रतन सिंह ने बोला था कि मैं एक्टिवली तो आपके इस बैटल में साथ नहीं करूँगा, बट लॉजिस्टिक मैं देखूंगा। लॉजिस्टिक में क्या होता है कि जो सामान हो गया, खाना वाना हो गया, या फिर जैसे जो हथियार का सप्लाई वगैरह, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वो वहाँ फाइट में नहीं होंगे। तो यानी कि मेन जो फाइट थी, फाइट करने वाला वो हमारे शेरडी और बहादुर शाह ने मिलकर लड़ी, और शेरडी और बहादुर शाह ने मिलकर इसको लड़ाई किया, और जो सुल्तान है महमूद सुल्तान को वहां से हराकर भगा दिया। ठीक है, और वो जीत गए वहां पे फाइनली। तो अभी क्या हुआ, एंड व्हेन इट केम टू एलोकेट उज्जैन एंड सारंगपुर टू शेरडी, बहादुर शाह रियलाइज, अब तुम्हें पता है जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि उसको हम सारंगपुर और शेरडी देंगे। तो बहादुर शाह को ये पता था कि ये जो आदमी है ये बहुत धोखेबाज है, तो अगर इसको मैंने इतना छूट दिया तो शायद ही हो सकता है कल को ये हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई फाइट वाइट जीत गया, ठीक है, अब यहाँ से खत्म करो सब कुछ, अब तुम अपना जो रेंसेन वाला जो फोर्ट है तुम्हारा, उसे हमारे को हैंड ओवर करो, आप उस किले में नहीं रहेगा, आप यहाँ से निकलो, बड़ौदा जाओ। तो अब जो हमारे
शेहड़ी है, शेहड़ी वो थोड़े से परेशान हो गए। उसने कहा यार ये तो प्रॉमिस नहीं था, ये तो प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। शेहड़ी बोलता है कि नहीं, मैं अपना किला खाली नहीं करेगा। तो बहादुर शाह ने कहा ठीक है, फिर आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सब रेसेन जो फोर्ट होता है, बहादुर शाह की आर्मी उसके बाहर चली जाती है, घेर लेती है उसको। अब रेसिंग का जो फोर्ट है बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा, उसको खरा तोड़ना इतना आसान नहीं था। तो इनके बीच में नेगोशिएशन होता है, मतलब कुछ दिन ये बहादुर शाह बाहर रुकते हैं। वो सोचते हैं ये लोग बाहर रहेंगे, कभी ना कभी कितने दिन अंदर बंद रहेंगे, तो बाहर रहते हैं, लेकिन नहीं होता कुछ भी। अब जो नेगोशिएशन चलता है, अब अंदर वाले भी डर जाते हैं। वो कहते हैं यार राशन वाशन खत्म हो रहा है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो यानी कि फिर वो बहादुर शाह से बात करते हैं। बहादुर शाह कहते हैं कि ठीक है, आप रीलोकेट हो जाओ बड़ौदा के लिए। ठीक है, बड़ौदा मतलब दूसरी जगह, यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे रीलोकेट। रीलोकेट मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बस जाना। सो दे soon as they stepped out। अब उनको ये भी डर था कि अगर हम जैसे किले से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है ये आर्मी हमें खत्म ही कर दे। ठीक है, डर तो होता ही है, क्योंकि आपको पता है जब बैटल चल रहा होता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, सब चलता है बैटल में, धोखा भी चलता है। तो जो शेरडी था, शेरडी को तो आपको पता है बहादुर शाह ने ऑलरेडी कैद किया हुआ था। ठीक है, तो जब बहादुर शाह को लगा कि भाई यार बात तो बन नहीं रही है, ये लोग तो आ ही नहीं रहे बाहर, तो एक दिन वो जब जेल में गया तो जेल में उसका जो हमारा का बात हुआ, तो सिलहदी ने उसको कन्वीनियंस किया, उसको मना लिया कि यार अगर आप मुझे अलाउ करें किले में जाने दें तो हो सकता है मैं उनको मना लूँ अपने भाई को कि आप हथियार गिरा दो और रीलोकेट होने के लिए तैयार हो जाओ। तो बहादुर शाह को उसकी बात पे विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, एक चांस को देना चाहिए। तो वो उसके साथ जाता है। ठीक है, अब दो भाई मिलते हैं जब, तो दो भाई जब मिलते हैं उनकी फैमिली रीयूनियन होती है, तब दो परिवार में मिलन हो जाता है। तो जो कमांडर्स होते हैं फिर वो एक मीटिंग बनाते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अगली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लड़ना है या नहीं लड़ना है। सो इट वॉज डिसाइडेड दुर्गावती। अब वो क्या होता है, वो दुर्गावती जो है आपको पता है वो कौन है, शिलहदी की वाइफ है। तो शिलहदी ने उनको बोला है कि आप जो है 700 दासियों के साथ, जो भी मतलब जो लेडीज़ है वहाँ की, उनके साथ जौहर में कूद जाओगी। अगर हमारे जैसे हमारे किले पे कोई खतरा आता है, अगर हम नहीं बचा पाते हैं अपनी औरतों को, तो जितनी भी लेडीज़ हैं वो 700 औरतों के साथ जौहर होता है, एक आग लगाते हैं, उस आग में सब अपने को जला लेती है, मार देती है अपने आप को। तो फिर राजपूत बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उनकी आर्मी बहुत बड़ी होती है, उनसे वो जीत तो पाते नहीं, लेकिन लड़ते अच्छे तरीके से। और जो दुर्गावती होती है वो जौहर में चली जाती हैं, और सारी की सारी जो वुमेन्स होती है 700 के 700 वुमेन्स वो उसमें चली जाती है। तो दुर्गावती लीड अ कॉन्टिजेंट ऑफ 700 वुमेन्स एंड जम्प्ड इनटू द फायर for the purpose। Silhadi, his brother, all other fell upon बहादुर शाह army। बहादुर शाह की आर्मी से ने सबको मार दिया। They fell fighting but not before causing havoc in the enemy's rank। उन्होंने बहुत अच्छी फाइट करी लास्ट में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सिलहादी जो था, बहादुर शाह ने जब उसको बोला कि भाई अब आपको जो है रैन सिंह का किला खाली करना है, तो सिलहदी ने मना किया, तो उसको बंदी बना लिया सिलहदी को। और उसका जो भाई जो रैन सिंह में राज्य कर रहा था, तो उन्होंने उसको कहा कि आपका भाई हमारे यहाँ कैद है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम इसको मार देंगे। और बहुत चला, उन्होंने बाहर उन्होंने डेरा बना लिया कि कब तक। फिर लास्ट में सिलहदी ने जाना, तो मैं अपने भाई को मना लूंगा, वो फिर लड़ाई नहीं करेगा, हथियार गिरा देगा। तो उसको, लेकिन वहां जाके फिर वो होते हैं दोनों भाई सामने की, फिर लड़के मरो। तो फिर वो कहते हैं भूख से मरने से अच्छा है लड़के मरेंगे, क्योंकि तो ईशान होती है लड़के मरना। और वो फिर जैसे कि जो दुर्गावती है वो हमारी जौहर में, आपको बताया था मैंने, 700 अपनी जो भी इंसान जौहर में वो कूद जाती हैं, और सिलहदी और उसके भाई जितने भी होते हैं वो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये हमारी इस स्टोरी का एंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अभी इसका जो वर्ड मीनिंग्स है आप अपनी नोटबुक में बनाना। MCQs है हम कर लेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको So that's all for now. Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye bye students. Take care.